मैं आप लोगों को इतिहास की प्रमुख क्रमागत घटनाओं के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसी के आगे जो घटनाएं हैं उनको आज पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो हमने 1453 में कुस्तुतनिया पर तुर्कों का आक्रमण, 1492 कोलंबस स्पेन निवासी जो था अमेरिका की खोज, और 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाली का था भारत की खोज, और 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो भारत आने वाला दूसरा व्यक्ति था, और 1502 में वास्को डी गामा जो दूसरी बार भारत आया था और प्रथम फैक्ट्री कोचीन में बनाई थी। फिर 1505 में कुन्नूर जिसमें दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों बनाते हैं, और 1505 से 1509 के बीच में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बन के आता है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। 1508 में चौल का युद्ध होता है, और पुर्तगाली किसके मत पुर्तगालियों और गुजरात के जो का महमूद बेगड़ा था, और मिस्र सेना और तुर्की सेना इन संयुक्त सेना के साथ युद्ध होता है। फिर यहाँ तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, उसके बाद आज पढ़ाएंगे 1509 में दीव का युद्ध। 1509 दीव का युद्ध, इसमें पुर्तगालियों की जीत होती है। विजय, पुर्तगालियों की विजय। 1500 में दीव का युद्ध, 1509 में दीव का युद्ध होता है जिसमें पुर्तगालियों की विजय होती है, और 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अबुलकर्क जो वास्तविक संस्थापक था कोचीन को मुख्यालय बनाया। 1509 से 1515 तक 1515 तक कौन? अल्फांसो डी अबुलकर्क। अल्फांसो डी अबुलकर्क। अल्फांसो डी अबुलकर्क यह क्या था? वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का। वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का। वास्तविक वास्तविक संस्थापक, और कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया था। कोचीन को मुख्यालय। तो 1509 से 1515 तक रहा अल्फांसो डी अबुलकर्क जो वास्तविक संस्थापक था, और कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया था। फिर उसके बाद आता है 1510 में, या दूसरी घटना है 1510 में अबुलकर्क ने गोवा जीत लिया। तो 1510 में अबुलकर्क ने बीजापुर के जो सुल्तान थे, बीजापुर के सुल्तान थे यानी वहाँ जो वंश था आदिल शाही वंश, तो बीजापुर के अबुलकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा जीत लिया। तो 1510 में अबुलकर्क ने बीजापुर के, क्योंकि 1509 में आता है अल्फांसो डी अबुलकर्क और इस कोचीन को मुख्यालय बनाता है। उसके बाद 1510 में अबुलकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से ये गोवा जीत लेता है। और 1511 फिर आती है 1511 में, इसमें कौन सी घटना हुई प्रमुख? मलक्का पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि डायरेक्टली इसलिए मलक्का पर
पुर्तगालियों का मलक्का पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। मलक्का पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। तो मलक्का पर पुर्तगालियों का नियंत्रण कब होता है? 1511 ईस्वी में। और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में हरमुज पड़ता है, वहाँ पर भी नियंत्रण हो जाता है पुर्तगालियों का। तो 1515 में फारस की खाड़ी, जो फारस की खाड़ी है उसमें हरमुज पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। तो 1511 में मलक्का पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है और 1515 में फारस की खाड़ी में हरमुज पड़ता है, वहाँ पर भी पुर्तगालियों का नियंत्रण हो जाता है। और उसके बाद 1515 में ही सेंट जेवियर जो प्रथम चर्च गोवा में निर्माण किया जाता है। तो लिख लेते हैं 1515 में प्रथम चर्च सेंट जेवियर का निर्माण, सेंट जेवियर का निर्माण, प्रथम चर्च सेंट जेवियर का निर्माण गोवा में किया जाता है। गोवा में किया जाता है, क्योंकि पहला चर्च था जो बना था कहाँ? गोवा में, जिसका नाम था सेंट जेवियर। कब बना? 1515 ईस्वी में। फिर 1529 से 38 के बीच, 1529 से 1538 तक कौन रहता है भारत में? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ये पुर्तगालियों का गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। तो ये कब से कब तक रहता है? 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा रहता है। फिर 1530 में पुर्तगालियों ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। 1530 में पुर्तगालियों ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। तो जो ये कोचीन को राजधानी बनाए थे, मुख्यालय बनाया था किसने? अल्फांसो डी अबुलकर्क। उसको 1530 में बदल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गोवा में स्थानांतरित कर दिया जाता है 1530 में। 1534 में नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव व बसीन को प्राप्त कर लेते हैं। 1534 में नीनो डी कुन्हा 1534 में नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव व बसीन को प्राप्त कर लिया। कुन्हा नीनो डी कुन्हा गुजरात के बहादुर शाह से दीव व बसीन को प्राप्त कर लिया। दीव व बसीन को प्राप्त
कर लिया। तो देखो 34 में 1534 में, और नीनो डी गुन्हा का हमने कार्यकाल कब से कब तक बताया है, 1529 से 1538 के बीच। तो इसने 34 में क्या किया, गुजरात के जो बहादुर शाह थे उनसे दी हुआ बसीन को जीत लिया या प्राप्त कर लिया। फिर 1599 में मिल्डेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। 1599 में स्थल मार्ग से मिल्डेन हॉल एक व्यक्ति था, अंग्रेज था, जो स्थल मार्ग से मिल्डेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। तो मिल्डेन हॉल जो था स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कब आया था, 1599 में। अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1599 में एक और घटना होती है, अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी जो थे मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना होती है। इसको भी लिख लेते हैं। 1599 में अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना होती है। मर्चेंट एडवेंचर की स्थापना होती है। एक अंग्रेज व्यापारिक कंपनी इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर थी, उसकी स्थापना होती है कब, 1599 में। फिर उसके बाद 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 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 तो उसका नाम क्या होता है, द गवर्नर एंड कंपनी। द गवर्नर एंड कंपनी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट
जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसका पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी। भाई गवर्न करने वाले हैं कंपनी को, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट की, व्यापारिक थी। कहाँ? ऑफ लंदन, लंदन की। ट्रेडिंग, ये व्यापार कहाँ करेगी? इन टू द ईस्ट इंडीज़, क्योंकि ईस्ट साइड में, लंदन के ईस्ट साइड में पड़ता है भारत, तो इंडीज़ का मतलब भारत, तो यानी ईस्ट इंडीज़ में जो व्यापार कर रही है वो कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद 1600 के बाद आता है 1602 में एक घटना होती है। हम यहाँ प्रमुख घटनाएं लिख रहे हैं और क्रमागत। तो 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है। अच्छा, इससे पहले 1601 में अंग्रेज जो है इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुँचते हैं, उसको लिख लेते हैं। 1601 में अंग्रेज इंडोनेशिया के 1601 में अंग्रेज इंडोनेशिया के, भाई जब ये कंपनी स्थापित हो जाती है तो 1601 में व्यापार करने के लिए निकलती है, तो ये कहाँ पहुँचती है? इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर। इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर अंग्रेज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर पहुँचे। तो देखो 1600 में 1599 अंग्रेज कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर की, उसकी स्थापना होती है। उसके बाद 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। और 1601 में अंग्रेज जो थे इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर व्यापार करने के लिए पहुँचे। अब 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हो जाती है। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की स्थापना होती है। ऑफ नीदरलैंड की स्थापना होती है। तो ये कंपनी कहाँ की थी? नीदरलैंड की। क्या नाम था पूरा? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कब स्थापना होती है? 1602 में। फिर उसके बाद 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो ये घटना होती है 1605 में। मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है, या प्रथम डच फैक्ट्री लिख दीजिए। मसूलीपट्टनम में प्रथम, फर्स्ट लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना होती है 1605 ईस्वी में। उसके बाद 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में हाकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। तो हाकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको जब क्रमागत आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाएगी।
तो 1605 में मसूलीपट्टनम में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है और 1608 में, ये अंग्रेज देखो मसाला द्वीप पे 1601 में आए थे, अब 1608 में कहाँ पहुँचे हैं? हाकिंस, किस जहाज़, कौन अंग्रेज? हाकिंस हेक्टर नामक जहाज़ से भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुँचता है। उसके बाद 1608 के बाद 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। 1610 में, 1610 में पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है। पुलिकट में डच फैक्ट्री की स्थापना होती है और यहीं पर स्वर्ण सिक्के पगैडा ढाले जाते हैं। यहीं पर स्वर्ण सिक्के, जिन्हें क्या कहते थे? जाते थे। पोगैडा है ना, पोगोडा कह दो, पोगोडा। तो ये क्या होते थे? स्वर्ण सिक्के होते थे जिनको पोगैडा कहा जाता था। ये कहाँ ढाले जाते थे? पुलिकट में। यहीं पर ये पुलिकट में जो डच फैक्ट्री थी वहीं पर स्वर्ण सिक्के पोगैडा ढाले जाते थे। कब? 1610 की बात है। अब 1611 में मिल्डेन ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा देते हैं। मिडल्टन ने 1611 में मिडल्टन ने स्वाली के युद्ध में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगालियों को हराया। तो 1611 में मिडल्टन ने किसको? पुर्तगालियों को हराया। किस युद्ध में? स्वाली के युद्ध में। कब? 1611 में। फिर 1611 में एक और घटना होती है। 1611 में एक और घटना होती है। मसूलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कोठी अंग्रेजों ने बनाई थी। मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। प्रथम अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कोठी की स्थापना किया, फैक्ट्री की स्थापना की। फिर 1615 में टॉमस रोस ने जहांगीर के दरबार में आया। तो 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया या उपस्थित हुआ। तो टॉमस रो कब आता है? 1615 में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। उस टाइम भारत का राजा कौन था? जहांगीर था। उसके दरबार में वो आता है। और 1616 में डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। तो 1616 में जो डच थे, डचों ने 1616 में डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। तो देखो इन घटनाओं से
जो आपका क्रम भी बनता है। और अगर एक घटना इससे याद है आपको, मिडल्टन ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया, तो उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज़ों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री बनाई। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि अंग्रेज़ों ने प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। कब? स्वाली के युद्ध के बाद। तो जब स्वाली का युद्ध 1611 में हुआ था तो उसी के आसपास ये भी घटना थी। फिर टॉमस रो 15 में आया जहांगीर के दरबार में, तो 1600 में डचों ने फिर एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में, क्योंकि इससे पहले और फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। अब इसके बाद आगे की घटनाएं अगले वीडियो में आपको बताएंगे।